गोल्ड नहीं आते साहब, सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सर्दी, बरसात और गर्मी में खुद को जलाना पड़ता है। कितनी प्यारी लाइन है ना। ये लाइन हमारे भारत के जाबाज खिलाड़ी की है, जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, जो हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान से स्वर्ण पदक के विजेता भी रहे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनके बायोग्राफी, उनके संघर्षों के उनके बायोग्राफी, उनके जीवन शैली के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बायोग्राफी गुरुजी के साथ। नीरज चोपड़ा भारत के एक निवासी हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा का पालन पोषण भी हरियाणा में ही हुआ। बचपन से ही अपने माता पिता के चहेते रहने वाले नीरज चोपड़ा के माता का नाम सरोजा देवी और पिता का नाम सतीश कुमार है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा के व्यक्तिगत जीवन की, तो नीरज चोपड़ा अब तक अविवाहित हैं। नीरज चोपड़ा की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, परंतु उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे दिया है, जिसके कारण आज उन्होंने ये सफलता प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही जन्म स्थान हरियाणा से प्राप्त किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की है। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने BBA कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उन्होंने स्नातक की डिग्री वहाँ से प्राप्त की। नीरज चोपड़ा ने अपनी इस बुलंदी तक पहुँचने के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण प्राप्त किए और नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के दिग्गज जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी उबे हॉर्न के अंतर्गत रह के सीखा। नीरज चोपड़ा जिस कोच से जेवलिन थ्रो सीखते थे, कहा जाता है कि वो सेवानिवृत्त जेवलिन ट्रैक और फील्ड के एथलीट थे, जिन्होंने भाला फेंकने में भाग लिया था। नीरज चोपड़ा के कोच इतने सक्षम थे कि वह 100 मीटर या उससे अधिक तक भाला फेंक सकते थे और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा था, जिसमें 104.80 मीटर तक अपनी भाला को फेंका था। नीरज चोपड़ा का इंस्पिरेशन भी वही थे और उन्हीं के कोचिंग क्लासेस से ज्वाइन भी किया और वर्तमान में आप उनकी बुलंदियों को, उनकी सफलता को देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा जब मात्र 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने पानीपत के एक स्टेडियम में भाला फेंकने का अभ्यास कर रहे जयवीर चौधरी को देखा। उन्होंने भी भाला फेंकने का शौक चढ़ गया। जयवीर चौधरी एक स्टेट लेवल के एथलीट थे, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया था। नीरज चोपड़ा के मन में इन्हीं को देखकर भाला फेंकने का इच्छा जागरूक हुई। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, परंतु जब उन्होंने उबे हॉर्न के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए देखा, तो उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। नीरज चोपड़ा ने अपना परीक्षण और ज़्यादा मजबूत कर दिया और एक सक्षम खिलाड़ी बन गए, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2016 में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि इन्हें रिकॉर्ड कायम करने वाले पहले भारतीय रूप में उपाधि भी मिल गई। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2017 में निराशाजनक हाथ लगने के बाद नीरज चोपड़ा ने उबे हॉर्न के माध्यम से जेवलिन थ्रो के क्षेत्र में परीक्षण प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा परीक्षण के बाद खुद को सक्षम बना लिए, जिसके बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 86.47 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा के द्वारा यह कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2018 में खेला गया था। इसके बाद फिर से नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 87.43 मीटर दूरी तक का भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। नीरज ने अपनी पढ़ाई के साथ जेवलिन का अभ्यास भी जारी रखा और उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर कई सारे पदक जीते। 2016 में पोलैंड में हुए ILF वर्ल्ड 20 चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। नीरज के इस मुकाम से खुश होकर आर्मी ने इनका राजपूताना रेजिमेंट और बतौर जूनियर कमिश्ड ऑफिसर के तौर पर नवाब सूबेदार पद के लिए चयन कर दिया। आपको बता दें कि सेना में खिलाड़ियों को ऑफिसर पद के लिए बहुत कम ही चयन होता है, लेकिन नीरज की प्रतिभा को देखते हुए आर्मी ने इन्हें सीधे ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया। सेना में नियुक्ति होने के बाद नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके परिवार में इससे पहले किसी को सरकारी नौकरी करने का मौका नहीं मिला और मैंने अपने परिवार का पहला सदस्य हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति हुआ है।
यह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पाऊंगा और मैं अपनी ट्रेनिंग को भी जारी रख सकूंगा। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ था कि एथलीट ने ओलंपिक में जाकर भारत को फाइनल राउंड में गोल्ड मेडल दिलाया हो। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए एक इतिहास रच दिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीताया हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नीरज चोपड़ा का सिलेक्शन फाइनल राउंड में हो गया था। जब फाइनल राउंड आज के दिन अर्थात 7 अगस्त 2021 को तय किया गया था, आज के ही दिन नीरज चोपड़ा ने फाइनल राउंड में जाकूब वेसलेजा के खिलाफ 87.5 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर इन्हें हराया। इस जैवलिन थ्रो मैच में प्रथम स्थान नीरज चोपड़ा का है, द्वितीय स्थान इनके ओपोनेंट जाकूब का है। ओलंपिक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पे मानो कि पुरस्कारों की बारिश हो गई हो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए फाइनल राउंड में प्रथम स्थान पाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक मैच में जीतने के बाद भारत लौटते ही इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार का पुरस्कार दिए जाने लगा। हरियाणा के इस नौजवान को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लगभग 6 करोड़ दिए जा रहे हैं और न केवल हरियाणा राज्य के द्वारा बल्कि देश के बहुत राज्य सरकारों द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सभी चीज़ों के बाद नीरज चोपड़ा को देश के अलग अलग टीम ने सहायता प्रदान करते हुए कुछ धनराशि प्रदान कराई है। इसके संदर्भ में BCCI और फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 1-1 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि नीरज चोपड़ा को किसी अच्छे पद का एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत के करने के बाद भारत में मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को उन्हें समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और देखते रहें हमारा चैनल बायोग्राफी गुरुजी। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए हीरोज़ के साथ।